भाई सभी दर्शकों को राम राम। अपनों से सावधान। रोज़ रोज़ घटना, एक घटना ख़त्म नहीं होती है, दूसरी तैयार है। कहीं पे अपने हस्बैंड को सांप से डसवाते हैं, कभी हस्बैंड को घूमने के लिए लेके जाते हैं, हनीमून पे पहाड़ों से धक्का मारते हैं, किसी के सर पे मार देते हैं। कहानी नहीं है। मतलब ये आप एक पैटर्न उठा के देखना, जिसे सुनकर आप इन 2 सालों में, 1-1.5-2 सालों में इतने केस आए हैं, बहुत ज़्यादा। मजबूर हो जाएंगे। यह कहानी हर दिन कोई ना कोई घटना, हर दिन कोई ना कोई 1, 2, 3 घटना तो आती ही है कि हाँ बॉयफ्रेंड के साथ मिल गए, हस्बैंड को काम तमाम कर दिया, या फिर गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल के अपने ही हस्बैंड को, अपने ही बच्चों को अनाथ कर देते हैं। और शादीशुदा है ना, शादीशुदा लड़की मतलब अब ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। शादीशुदा लड़की ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, पता नहीं क्या है। पहले से वो करते हैं, उसके बाद नए नए बॉयफ्रेंड रखते थे पहले, अब वो एक के साथ गुजारा करना पड़ता है। इसी वजह से आप देखो एक बार इस वीडियो में, करते हैं वीडियो के एंड में बात। धनराज नाथ योगी। धनराज की उम्र करीब 39 या 40 साल रही होगी। वह एक बहुत ही सीधा साधा साधारण किसान था जो अपनी दुनिया में मस्त रहता था। मेहनत करना और अपने परिवार का पेट पालना ही उसकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था। उसकी पत्नी का नाम था धापू बाई। इन दोनों की मुलाकात आज से 15-20 साल पहले एक मेले में हुई थी। पहले दोस्ती हुई, फिर बातें आगे बढ़ी और परिवार वालों की रजामंदी से इनकी अरेंज मैरिज हो गई। शादी को इतने साल बीत चुके थे और इनके 2 बच्चे भी थे। एक बड़ी बेटी जिसका नाम दिलकशा था और एक छोटा बेटा। बाहर से देखने पर यह एक बहुत ही हंसी खुशी रहने वाला परिवार लगता था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इस परिवार की 4 दीवारी के अंदर एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो जल्द ही पूरे घर की खुशियों को खत्म कर देने वाली है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 साल पुराना रिश्ता एक खौफनाक मोड़ तक पहुंच गया। इस कहानी में एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम था पंकज चौधरी। पंकज उसी दूधाखेड़ी गांव का रहने वाला था और कलाल समाज से ताल्लुक रखता था। पंकज कोई अनजान इंसान नहीं था, बल्कि वह धनराज का बहुत अच्छा दोस्त था। उसका धनराज के घर पर रोज का आना जाना था। खेती बाड़ी के काम से जब भी धनराज घर से बाहर जाता, पंकज उसके घर पर आकर बैठ जाता था। एक दोस्त होने के नाते किसी ने कभी पंकज के घर आने पर कोई शक भी नहीं किया। लेकिन पति की गैर मौजूदगी में पंकज और धापू बाई के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे यह दोस्ती एक ऐसे रिश्ते में बदल गई जिसने समाज की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। दोनों के बीच की यह कहानी 1 या 2 दिन की नहीं, बल्कि पूरे 5 साल तक चलती रही। 5 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। पूरे गांव में दबी जुबान में रिश्तों को लेकर चर्चा होने लगी थी। हर कोई जानता था कि पंकज और धापू बाई के बीच कुछ तो गलत चल रहा है। लेकिन धनराज अपनी ही धुन में रहने वाला इंसान था। उसे इस बात की भनक बहुत देर से लगी। जब उसे शक होना शुरू हुआ तो उसने अपनी पत्नी से सवाल करने शुरू किए। जब भी धनराज घर पर नहीं होता और धापू को फोन करता तो उसका फोन बिजी आता। कई बार जब धनराज ने पंकज को बुलाया भी नहीं होता, तब भी वह उसके घर पर मौजूद मिलता। क्या धनराज का यह शक उसे एक ऐसी खौफनाक साजिश की तरफ ढकेल रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी? धनराज को जब इस बात का पूरा यकीन हो गया कि उसकी पत्नी धापू बाई उसे धोखा दे रही है और उसके ही दोस्त पंकज चौधरी के साथ वो मर्यादा भूल चुकी है, तो घर में रोज क्लेश होने लगा। धनराज ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया। परिवार के बाकी लोगों ने भी धापू बाई को डांटा और समझाया कि वह यह सब गलत काम छोड़ दे। धनराज अपने बच्चों से भी कहता था कि अपनी मां का ध्यान रखो, शायद वह एक दिन सुधर जाएगी। परिवार वाले धनराज को कहते थे कि तू इस औरत को छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले, लेकिन धनराज एक जिम्मेदार पिता था। उसका कहना था कि उसके 2 बच्चे हैं, वह उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकता
और उसे उम्मीद थी कि उसकी पत्नी एक दिन सुधर जाएगी। लेकिन धापू बाई पर तो जैसे पंकज का भूत सवार था। वह धनराज की कदर करना बिल्कुल भूल चुकी थी। झगड़े इतने बढ़ गए थे कि धापू बाई गुस्से में अपनी हदें पार कर देती थी, अपना आपा खो बैठती और बहुत ज्यादा उग्र हो जाती और कुछ ऐसी मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ थी। वह धनराज के माता पिता के साथ भी बहुत बदतमीजी करती थी। बीच में एक बार वह घर छोड़कर अपने मायके भी चली गई थी, लेकिन फिर वापस आ गई। अब धापूबाई और पंकज को यह डर सताने लगा था कि उनका भांडा पूरी तरह फूट चुका है। धनराज उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गया था और तभी उन दोनों ने मिलकर एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। धापूबाई ने अपने प्रेमी पंकज से साफ कह दिया कि धनराज को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। दोनों सोचने लगे कि आखिर धनराज को किस तरह किनारे किया जाए कि पुलिस उन तक न पहुंच सके। पहले उन्होंने सोचा कि उसे किसी ऐसे हादसे का शिकार बना देते हैं जो बिल्कुल स्वाभाविक लगे, लेकिन पंकज को लगा कि इसमें रिस्क है। अगर किसी और को इस साजिश में शामिल किया तो राज खुल सकता है और अगर वो पकड़े गए तो हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तब उन्होंने तय किया कि वो दोनों खुद ही धनराज को हमेशा के लिए दूर कर देंगे और उसे ऐसे ठिकाने लगाएंगे कि उसका कोई सुराग ही ना बचे। धापू बाई खुशी खुशी अपना घर उजाड़ने के लिए तैयार हो गई। प्लान तय हुआ कि पंकज धनराज को किसी बहाने से बाहर बुलाएगा और वहीं अपना खौफनाक काम अंजाम दे देगा। 10 अप्रैल की वो काली रात करीब आ रही थी। धापूबाई ने अपने पति को बड़े प्यार से कहा कि गांव में कोई प्रोग्राम है और उन्हें वहां जाना है। उसने धनराज से कहा कि पंकज अपनी गाड़ी लेकर आसपास ताल बाहर करते हैं, यहां रहा है, हम उसी के साथ चलेंगे। धनराज को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी ने उसके लिए कितना खतरनाक जाल बिछा दिया है। 10 अप्रैल की रात करीब 8:30 बजे धनराज घर आया, कुछ लिखा पढ़ी का काम किया और उसी वक्त पंकज अपनी बाइक लेकर धनराज के घर के बाहर आ पहुंचा। क्या धनराज उस रात उस खौफनाक सफर पर जाने के लिए अपनी मर्जी से कदम बढ़ाने वाला था? धनराज के घर वालों ने, उसकी बेटे ने और पड़ोसियों ने पंकज को वहां आते देखा। धनराज और धापूबाई दोनों बाहर गए। पंकज ने धनराज को अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों वहां से कुछ बताशे वगैरह लेने के बहाने निकले। थोड़ी देर बाद पंकज दोनों को वापस घर छोड़ने भी आया। सबने देखा कि वो तीनों बाहर खड़े हैं, लेकिन जैसे ही घर वाले अपने अपने कामों में व्यस्त हुए और इधर उधर गए, पंकज धनराज को अपने साथ लेकर फरार हो गया। पंकज धनराज को बहाने से अपने खेत पर बने कुएं के पास ले गया। रात का अंधेरा घिर चुका था और खेत में सन्नाटा पसरा था। धनराज को यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह सन्नाटा उसकी जिंदगी का आखिरी सन्नाटा है। जैसे ही मौका मिला, पंकज ने धनराज को धोखे में रखा और देखते ही देखते उस रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने धनराज की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दिया। धनराज को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वह अपने ही दोस्त से भरोसे की आस लगाता रहा, लेकिन पंकज के सिर पर एक खौफनाक जुनून सवार था। उस भयानक मंजर के बाद भी उसकी साजिश खत्म नहीं हुई। पंकज ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने उस इंसान के वजूद को ही मिटाकर रख दिया जिसके साथ वह कभी बैठकर हंसा करता था। लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से पंकज और धापू को तसल्ली मिलने वाली थी? इस खौफनाक वारदात के बाद पंकज ने उन अहम सबूतों को पूरी तरह से छुपाने का इंतजाम किया। अब उसे इस राज को ऐसे मिटाना था कि कभी कोई सुराग पुलिस के हाथ न लगे। वह रात के अंधेरे में ही उन चीजों को हमेशा के लिए गायब करने की पूरी तैयारी करके लाया। उसने खेत में गहरा गड्ढा खोदा और उन तमाम सबूतों को वहां रखकर हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छिपाने की कोशिश की। रात के उस अंधेरे में पंकज यह सोचकर खुश हो रहा था कि अब उसका रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंसान लाख कोशिश कर ले, लेकिन कुदरत सच्चाई के निशान छोड़ ही देती है। उसकी साजिश पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। उस भयानक रात के कुछ ऐसे गहरे निशान बच गए जो आगे चलकर सारा राज खोलने वाले थे। अगले दिन 11 अप्रैल की सुबह हुई। पंकज को जब लगा कि सबूत पूरी तरह नहीं मिटे हैं तो उसने एक नई साजिश रची। उसने खेत में कुछ काम करवाने का बहाना बनाकर एक जेसीबी मशीन बुलवा ली। जेसीबी के ड्राइवर को जरा भी शक नहीं था कि वह किस भयानक काम का हिस्सा बनने जा रहा है। पंकज ने उसी कुएं के पास उस जेसीबी से एक बहुत गहरा गड्ढा खुदवाया।
इतना गहरा कि उसमें सब कुछ आसानी से समा जाए। फिर उसने धनराज से जुड़े वो आखिरी निशान उस गड्ढे में डाले, ऊपर से मिट्टी डाली और उस गुनाह को पूरी तरह से दफन कर दिया। अब उसे लगा कि उसने दुनिया का सबसे परफेक्ट काम कर दिया है और कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन क्या मुजरिम कभी चैन की नींद सो पाता है? उधर 10 अप्रैल की रात से धनराज गायब था। 11 अप्रैल का पूरा दिन बीत गया, लेकिन धनराज घर नहीं लौटा। परिवार वाले परेशान होने लगे। धनराज की बेटी दिलकशा और घर के बाकी लोग लगातार धनराज को ढूंढ रहे थे। उन्होंने पंकज से भी पूछा कि धनराज कहां है, क्योंकि आखिरी बार उसे पंकज के साथ ही देखा गया था। पंकज ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया कि वह तो धनराज को छोड़कर आ गया था, उसे नहीं पता कि वह बाजार से लौटकर क्यों नहीं आया। धापू बाई भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी। उसने पूरे घर वालों के सामने चिंता करने का दिखावा भी नहीं किया। पूरा परिवार रो रो कर बेहाल था। सबने खाना पीना छोड़ दिया था, लेकिन धापू बाई के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वह इतनी बेफिक्र थी कि 11 अप्रैल को जब उसका पति गायब था, वह उसी पंकज के खेत में लहसुन काटने चली गई। उसकी बेटी ने उसे रोका भी, कहा कि पापा मिल नहीं रहे हैं और तुम वहां जा रही हो, यह गलत है। लेकिन धापू बाई किसी की रखवाली करने के बहाने वहां गई और पूरा दिन उसी खेत में काम करती रही जहां वह खौफनाक राज छिपा था। सोचिए, एक औरत का दिल कितना पत्थर हो सकता है कि जिस मिट्टी के नीचे सच्चाई दफन हो, उसी मिट्टी पर वह आराम से बैठकर अपना काम कर रही हो। परिवार वालों ने धापू बाई पर दबाव बनाया कि पुलिस में शिकायत करो। तब जाकर धापू बाई और उसका प्रेमी पंकज दोनों हमदर्द बनकर 12 अप्रैल को थाने पहुंचे और धनराज की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन क्या पुलिस की तेज नजरों से यह झूठ ज्यादा देर तक छुपने वाला था? पुलिस ने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की तो उन्हें शुरुआत में ही शक हो गया। धापू बाई और पंकज के बयानों में बहुत फर्क था। दोनों की बातें आपस में मेल नहीं खा रही थीं। इसके बाद पुलिस ने धनराज की बेटी दिलकशा से बात की। बेटी ने साफ साफ कह दिया कि उसे अपनी मां और पंकज अंकल पर शक है, क्योंकि उन दोनों का अफेयर चल रहा था और पिता के गायब होने के बाद मां के चेहरे पर कोई दुख नहीं है। बेटी की यह गवाही इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच की दिशा बदल दी। उन्होंने पंकज की कॉल डिटेल्स निकाली और उसकी लोकेशन चेक की। लोकेशन से पता चला कि 10 अप्रैल की रात को पंकज उसी खेत के पास था। और सबसे बड़ी बात, पुलिस को पता चला कि पंकज ने रात को 1:30 बजे धापू बाई को कॉल किया था। इतनी रात गए एक आदमी अपने दोस्त की पत्नी को क्यों फोन करेगा? पुलिस ने पूरे गांव में भी पूछताछ की, जहां से उन्हें पता चला कि इन दोनों के इस रिश्ते के बारे में पूरा गांव जानता है। पुलिस ने पंकज को थाने में बैठा लिया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो पंकज बहुत शातिर बन रहा था, झूठ बोलता रहा कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने धापू बाई को बुलाया और थोड़ा सा झूठ बोला कि पंकज ने सब सच उगल दिया है, तो धापू बाई टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बता दिया कि उसी ने पंकज के साथ मिलकर अपने पति के खिलाफ यह साजिश रची है। अब इसके बाद पंकज भी ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों का सामना नहीं कर सका और उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। असली मंजर तो तब सामने आने वाला था जब पुलिस उस जगह पर पहुंची। 13 अप्रैल को पुलिस पंकज को लेकर दूधाखेड़ी गांव के उसी खेत में पहुंची। वहां भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस ने फिर से वही जेसीबी मशीन बुलवाई और पंकज की निशानदेही पर उस जगह की खुदाई शुरू करवाई। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक खौफनाक सच जमीन से बाहर आने लगा। वहां से उस खौफनाक रात के छुपाए गए अहम सबूत बरामद हुए। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी और सारे सबूत इकट्ठे किए गए। धनराज के परिवार वालों ने जब यह मंजर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। धनराज की बेटी और बेटे की आंखों में आंसू थे और एक ही सवाल था कि उनके पिता ने आखिर क्या बिगाड़ा था। पूरे गांव में मातम और भयंकर गुस्से का माहौल छा गया। जिस पत्नी को घर की लक्ष्मी माना जाता है, उसने अपने ही घर को हमेशा के लिए उजाड़ दिया था। परिवार वालों और गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने गरोठ भानपुरा रोड पर चक्का जाम कर दिया। दिन से लेकर रात तक वह सड़क पर बैठे रहे। उनकी एक ही मांग थी कि जिस पंकज चौधरी ने उनके बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। उनका कहना था कि धनराज के साथ ऐसा सुलूक नहीं होना चाहिए था। धोखे से उनकी भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई गई है।
लोगों का कहना था कि यह काम इंसान का नहीं हो सकता। पंकज ने सुपारी देकर यह सब करवाया है और इसमें जो भी शामिल है उन सबको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और गुस्से से भरी भीड़ को शांत करने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी और राजस्व विभाग जांच करके आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा। लेकिन एक बसा बसाया घर जो उजड़ गया था वह अब कभी वापस नहीं आ सकता था। यह कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के उस गिरते हुए स्तर की तस्वीर है जहां वासना, लालच और झूठ के आगे इंसानियत पूरी तरह से दम तोड़ देती है। आजकल हम ऐसी बहुत सी खबरें सुन रहे हैं जहां रिश्तों में धोखे के चलते कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ साजिश रचती है या कोई पति अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाता है। समाज में अपनी झूठी छवि बचाने के लिए या फिर पति की प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में लोग डिवोर्स लेने के बजाय इतना खौफनाक रास्ता चुन रहे हैं। उन्हें लगता है कि तलाक लेने पर उन्हें समाज में बेइज्जती सहनी पड़ेगी या फिर कोर्ट से उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए रास्ते से हटा देना ही सबसे आसान तरीका लगता है। इस कहानी ने एक बार फिर से इस बहस को जन्म दे दिया है कि रिश्तों में बढ़ता यह अविश्वास हमें किस दिशा में ले जा रहा है। धनराज एक अच्छा पिता था, एक जिम्मेदार पति था, लेकिन उसके अपने ही विश्वास ने उसे धोखा दे दिया। हमें अपने आसपास के रिश्तों को समझना होगा और अगर किसी रिश्ते में जहर घुल रहा है तो उसे समय रहते खत्म कर देना ही बेहतर है, बजाय इसके कि वह जहर कोई भयानक रूप ले ले। उम्मीद करते हैं कि धनराज के परिवार को न्याय मिलेगा और उन दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए एक नजीर बनेगी। तो दोस्तों, रिश्तों की अहमियत को समझिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।